कर रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। प्यारे, अगर तू मैक की सेटिंग सही कर देता पूरी अजान सुना देता, मगर क्या करूं, बढ़ाया था फिर कम कर दिया। इनके अंदर एक काम होता है कि सही करेंगे फिर खत्म कर देंगे। कोई कह देगा इसमें इसको बोल रहा अल्लाह अल्लाह। अब तवज्जो कीजिएगा, मौलाना बोले बंद कर दे किताबें। बेटी बोली मौलाना जी क्यों, सबक बाकी है। बोले जब मुसलमान अजान की आवाज़ सुनता है तो जिंदगी के काम बंद करके बंदगी के काम शुरू कर देता है। अल्लाहु अकबर। बाद में पढ़ाऊंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा। गवर्नर की बेटी मजहबे ईसाईयत से ताल्लुक रखती है, कहने लगी मौला वो नमाज कितनी प्यारी होगी जिसके लिए मुसलमान सारे काम बंद कर देता है। वो मुसलमान इसलिए कामयाब था, नमाज के लिए सब कुछ बंद करता था। आज का मुसलमान इसलिए खिलाफ है कि सब कुछ चालू है मगर नमाज चालू नहीं है। जब तक नमाज चालू नहीं रहेगी, जब तक अल्लाह के कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, और जब अल्लाह के कांटेक्ट में ना रहोगे तो कभी ये मारेगा कभी वो मारेगा। जब मंत्री जी के आदमी हो तो मंत्री के कांटेक्ट में रहो ना, जब अल्लाह के हो तो अल्लाह के कांटेक्ट में रहो ना। जब कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो जो चाहेगा मारेगा। कोई बर्मा में मारेगा, कोई सीरिया में मारेगा, कोई अफगान में मारेगा, कोई इराक में मारेगा। और जिस दिन अल्लाह के कांटेक्ट में आ गए ना तो कोई ना मारेगा, कोई ना मारेगा। हाय अजान पूरी पढ़ने कितनी रहती है, पूरी पढ़ने। हाय सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ोगे तो हाथ उठा के बोलो ना यार इंशाअल्लाह। सब लोगों ने हाथ नहीं उठाए अभी, अरे उठा लो यार। हाँ इंशाअल्लाह बोलो, पढ़ेंगे। सरकार शहाबुद्दीन देख रहे हैं इंशाअल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब कुछ बंद कर देता। कहने लगी बेटी एक काम कर, कहने लगे बेटी एक काम कर, अब एक लोटे में पानी भर के ला दे, वुजू करूंगा, कोई पवित्र कपड़ा हो बिछा दे, उसके ऊपर मुसल्ला बना कर नमाज पढ़ूंगा। हाय हाय, अब गवर्नर की बेटी सोच रही है नमाज अच्छी चीज है, सब कुछ छोड़ दिया। आज मौलाना नमाज पढ़ेंगे, मैं छिप छिप के देखूंगी नमाज कैसी होती है। किसी चीज की मैं ज्यादा तारीफ कर दूं यार वो ऐसा होता वैसा होता ये ऐसा, तो आप कहोगे मौलाना चाहे खिलाना नहीं मगर दिखा तो दो यार। मैं कहूँगा गुलाब जामुन रामपुर की बड़ी लाजवाब होती है, ये ऐसी वैसी ये वो मेरे बैग में रखी है। आप कहोगे मौलाना चाहे खिलाना नहीं मगर दिखा तो दो यार।
लगी नमाज में पढ़ती तो नहीं हूँ मगर देखूंगी तो जरूर कैसी होती है। आज मेरे भाइयों नमाज से हम दूर हैं, इसलिए तो आज हमारा दिल बर्बाद होकर रह गया। दिलों को सुकून नहीं है, कोई सिगरेट गुटखा पुड़िया बीड़ी में सुकून तलाश करता नहीं नहीं नहीं। रब की कसम रब फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में है। नमाज पढ़ने लग जाओ दिलों को इत्मीनान हो जाएगा। मौलाना वुजू करके मुसल्ले पे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। गवर्नर की बेटी पर्दे की आड़ पे खड़े हो गए, मौलाना को नमाज पढ़ता देख रही है। मौलाना क्या बेहतरीन आवाज है, मौलाना अच्छे आवाज के मालिक हैं। नमाज़े मगरिब में कुरान की तिलावत करते चले जा रहे हैं। गवर्नर की बेटी सुन के झूमती चली जा रही है, मौलाना पढ़ते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये कुरान सुन के झूमी बोली मौला जब कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमिना का लाल कितना प्यारा होगा। ऑपरेटर साहब बेस कम करें, बेस अब अदान नहीं पढ़ना, यही तो सब सीखना है। बेस कम कीजिए, आवाज समझ में नहीं आएगा। झूम रही है, कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमिना का लाल कितना प्यारा होगा। मौलाना नमाज पढ़ के किताबें पढ़ा के चली गई, सर रात भर नींद ही नहीं आई, कुरान की मोहब्बत में करवटें लेती रही। मोहब्बत अगर कुरान से हो जाए ना तो जिंदगी फिर देखो, रात भर करवटें ली, रात भर पूरा दिन किताबों का याद ना किया कुरान में। बोला कुरान इतना प्यारा है, बोला कुरान इतना प्यारा है। जब दूसरा दिन आया, मौलाना असर के बाद उसको ट्यूशन पढ़ाने आए, बोले बेटी किताबें खोलो, किताबें बाद में खोली, कहने लगी मौलाना नमाज कब पढ़ोगे यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। बेटी मेरी नमाज से तेरा क्या मतलब है, कहने लगी मौलाना चाहे पढ़ाया कम करना मगर नमाज रोज पढ़ के जाया, चाहे पढ़ाया मगर नमाज रोज पढ़ के जाया करना। बोली बेटी किस लिए, बोली जब तुम नमाज पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल झूमने लगा है, जैसे कि दिल झूमने लगा है। मौलाना रोज कुरान पढ़ के जाते, नमाज पढ़ के जाते, ये सुन सुन के झूमने लगती झूमने लगती। लोगों अब तो ये आलम हो गया, रातों की नींद उड़ गई, अब तो ये आलम हो गया, दिल का करार उड़ गया, अब तो ये आलम हो गया, मोहब्बत कुरान से हो गई। और जब मोहब्बत कुरान से हुई तो अब दुनिया हेच नजर आने लगी। मोहब्बत कुरान से हुई तो अब दुनिया दिल से निकल गई। मोहब्बत कुरान से हुई, लोगों एक रात आधी रात थी, सारा जमाना सो रहा है, बाप सो रहा है, माँ सो रही है, जवान भाई भी इसका सो रहा था। लोगों उसको आंखों में आंसू है, पूरी रात रोते रोते गुजरी। या अल्लाह क्यों इतनी तेरे कुरान से मोहब्बत हो गई, अब रहा नहीं जाता। या अल्लाह क्यों तेरे कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई। आधी रात आई, जब दिल ज्यादा बेकरार हुआ, दिल में जो मोहब्बत का समंदर मौजूद था, आंखों के रास्ते से जब बाहर आया तो गवर्नर की बेटी का पूरा दुपट्टा भीग गया, पूरा दुपट्टा आंसुओं से भीगा है। कोई उसके दिल का हाल नहीं जानता, कुरान में कितनी मोहब्बत कर बैठी है, कुरान से कितनी मोहब्बत कर बैठी है। जब आधी रात आई पूरा दुपट्टा भीग गया, पूरा आंचल भीग गया, तो बोली मौला तू तो रात की तारीकी में भी देख लेता है, मौला तू तो अंधेरों में ये बातें सब समझना पड़ेगी, समझाना पड़ेगी। एक एक जुमला साफ आना चाहिए, ये को कम कर दो। समझ में आ रहा था नहीं आ रहा, नहीं आए तो मुझे बताना, इसलिए कि मैं एक एक जुमला आपको समझा के जाना चाहता हूँ। लोगों पूरा आंचल भीगा पड़ा, कहने लगी मौलाना तो असर के बाद आते हैं, कुरान सुना के जाते हैं, 24 घंटा तो दिल पे करार रहता है, क्या करूँ, इसे करार कैसे बचाऊं। फिर बोली मौला तो रात को भी देखता, अगर तू देखता है तो गवाह हो जा, तुझे गवाह बना के कुरान का लाया हुआ मजहब इस्लाम कबूल कर रही हूँ। रात की तारीकी में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब बाप को भी पता नहीं बेटी का हाल क्या है, माँ को भी पता नहीं बेटी का हाल क्या है, भाई को पता नहीं बहन का हाल क्या है, उस्ताद को पता नहीं शागिर्दा का हाल क्या है। अल्लाह अल्लाह। मौलाना पढ़ाने के लिए आए, एक दिन आए, आने के बाद देखने लगे बेटी क्या बात, चेहरा बड़ा उदास है, बेटी क्या बात लागर हो गई, बेटी क्या बात बड़ी कमजोर हो रही हो, क्या कोई मर्ज लग गया, क्या कोई बीमारी लग गई। गवर्नर की बेटी ने कहा मौलाना साहब से, हाँ
हाँ हजरत, मेरे दिल में एक दर्द सा पैदा हो गया है। कहने लगा बेटी कौन सा दर्द है, क्या हार्ड हो गया है, किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, किसी हकीम को दिखाया जाए, बता बता तेरे दिल में दर्द होने लगा। हाँ दिल में दर्द है, मगर गवर्नर की बेटी बोली इसका इलाज इंडिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। कहने लगे बेटी फिर कहाँ है, कहा इसका इलाज मदीने के मुस्तफा के पास है। क्या मतलब? कहने लगी मोहब्बत मुस्तफा से। तू ईसाई है, तू तो ईसाई है और मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत। कहने लगी मौलाना ईसाई थी हूं नहीं, अब क्या है? अब तो कहने लगी मुस्तफा की कनीज हूं, फातिमा ज़हरा की कनीज हूं। मैंने कुरान सुन सुन के रात में खुदा को गवाह बना के कलमा पढ़ लिया। मौलाना बोले धीरे बोल, धीरे बोल, बाप ना सुन ले, बाप सुन लेगा तो बेटी तेरा सर कलम कर देगा, बाप सुन लेगा तो मुझे भी सजा देगा, इसलिए कि तूने मेरा कुरान सुन सुन के कलमा पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। आंखों में आंसू है। कहने लगी मौलाना जी अब तो बस एक ही तमन्ना है, क्या मरने से पहले मदीना देख लेती। अब तो बस एक ही दिन है कि मदीना देखूं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे बेटी मदीना देखना आसान नहीं है, मदीना जाने के लिए सफर करना पड़ता। तेरा बाप तुझे नहीं जाने देगा, तेरी माँ तुझे नहीं जाने देगी, तेरा भाई तुझे नहीं जाने देगा। तो कहने लगे मौलाना क्या ऐसे ही घुट घुट के जिंदगी गुजारना होगा, क्या ऐसे ही जिंदगी घुट घुट के गुजारना पड़ेगी? मैं मदीना देखना चाहती हूँ, कैसे देखोगी? मौलाना बोले बेटी टेंशन ना ले, अगर मरने से पहले मदीना ना देख पाई तो क्या हुआ, मरने के बाद कब्र में मदीने वाले का दीदार होता है। जब तक तेरी ईद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदीने वाले। और आला हज़रत बोले कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी मौलाना क्या सच मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा? हाँ बेटी बुखारी की हदीस है, मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा। गवर्नर की बेटी बोली अगर मरने के बाद दीदार हो रहा है तो अब मरने को जी चाहता है। अगर मरने के बाद होता है तो मरने को जी चाहता है। मौलाना का दामन पकड़ के वही मचल गई हजरत। अगर मेरा इंतकाल हो गया तो एक वादा करो, आपने मुझे बेटी बनाया, एक वादा निभाओगे वरना मैदान महशर में तुम्हारा दामन पकड़ लूंगी। मौलाना बोले बेटी जो मेरी कब्ज़े में होगा जरूर वादा निभाऊंगा। बता। कहने लगी मुझे लगता है कि अब महबूब से मुलाकात का वक्त करीब आने लगा है, लगता है कि कब्र में मुलाकात का वक्त करीब आने लगा है, जिंदगी के दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, मेरा इंतकाल होने वाला है। अल्लाह ने मेरी निगाहों से पर्दे उठा दिए। हज़रत अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी एक वसीयत है, उस पर अमल करना। मेरा बाप अपने मजहब के मुताबिक मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर देगा, लेकिन मेरे इंतकाल के बाद आप बाप होने का हक अदा करना। मेरा जनाजा मेरी कब्र से निकालना और निकालने के बाद नमाज़े जनाजा पढ़ना, और नमाज़े जनाजा पढ़ने के कहीं मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। हजरत इतनी मेरी इल्तिजा है, मेरा बस इतनी तमन्ना पूरी करना। मौलाना ने कहा बेटी मेरा दिल की धड़कनें तेज हो गई, वाकई मैंने तुझे बेटी का दर्जा दिया है, लेकिन इंतकाल अगर तेरा पूरा हो गया तो ये तेरा बाप वादा करता है तेरी तमन्ना पूरी करेगा। वादे लोगों तोड़ने के लिए नहीं निभाने के लिए किए जाते। एक वादा आपने अल्लाह से भी किया है कि दुनिया में जाके तेरी इबादत करूंगा। अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लोगों वादे को निभाओ, अगर वादा ना निभाए तो लोगों वादा खिलाफी तो यजीदियों ने भी की थी। वादा जो निभाएगा वही तो हुसैनी होता है। यजीदियों ने हाथ उठाया था, वादा खिलाफी कर दिया, इसलिए वफादार हो गए। हुसैनियों ने हाथ उठाया था, गर्दन कटा दिया, इसलिए तो वफादार हो गए। बेटी वादा निभाऊंगा, वादा करता, वादा निभाऊंगा। बेटी से वादा हो गया, वादा निभाऊंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, वादा निभाने का वादा करके मौलाना घर गए थे कि इंतकाल की खबर पहुंच गई। इंतकाल हो गया गवर्नर की बेटी का, गवर्नर की बेटी का इंतकाल हुआ।
मौलाना को खबर पहुंची, दिल में तकलीफ पहुंची। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के गवर्नर के घर पे आ गए। सारा शहर जमा था, जनाजा तैयार हो रहा था। जनाजा तैयार करके अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मौलाना भी जनाजे में शरीक थे, कब्र पे निशान लगा दिया। वादा पूरा करना था ना, बेटी से वादा किया था ना, वादा निभाना ही तो हुसैनियत है। वादा पूरा करना था, निशान लगा दिया कब्र पे। निशान लगाने के बाद मौलाना घर चले गए। आधी रात आ गई, सारा शहर सो गया। मौलाना ने हाथ में कोदाल ली और कोदाल लेने के बाद में अपनी उस मुंह बोली बेटी की कब्र पे आ गए। कब्र में आने के बाद मौलाना ने जल्दी जल्दी मिट्टी को हटाया। जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने के बाद मौलाना ने जल्दी जल्दी तख्ता हटाया। तख्ता हटाने के बाद मौलाना कब्र में दाखिल हो गए। कब्र में दाखिल होने के बाद मौलाना चाहते थे लड़की का लाशा निकाल लिया जाए ताकि नमाज जनाजा पढ़ के कहीं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। इसी कश्मकश का आलम था। लड़की को उठाना चाहते थे कि चेहरे का कफन हट गया। जैसे ही चेहरा बेनकाब हुआ, जैसे ही चेहरे का कफन हटा, मौलाना की निगाह उसके चेहरे पे पड़ी। मौलाना की हैरत की इंतहा न रही, आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए कि जिस कब्र में लड़की को मौलाना दिन में दफन करके गए थे, आज रात में जब चेहरे से कफन हटा तो कब्र में लड़की नहीं, किसी मर्द का लाशा नजर आ रहा है। किसी मर्द का लाशा। और कब्र खोली भी नहीं थी किसी ने। यार मौलाना हैरत में पड़ गया, आज शाम ही तो दफन किया है। या अल्लाह, मेरे अलावा कब्र भी किसी ने नहीं खोली। या अल्लाह, ये लड़की कहाँ चली गई? देखा तो मौलाना ने पहचान भी लिया उस मर्द को। उसका नाम मिर्जा था। या अल्लाह, ये तो बराबर के देहात में गांव में रहने वाला मिर्जा है। लड़की की कब्र में क्या कर रहा है? मौलाना जिंदगी में इससे मिल चुके थे। मौलाना ने जल्दी जल्दी तख्ता लगा के कब्र की मिट्टी को बराबर किया। सांसें मौलाना की तेज हो गई। कुदाल हाथ में लेकर रात में आए, नींद किसे आ रही है? यार ऐसे वाकये के बाद बोलो भाइयों नींद आएगी? यार आपको सुन के नींद नहीं आ रही होगी, मौलाना ने आंखों से देखा तो कैसे नींद आई? अल्लाह मार्शल फरमाते हैं नींद न आई, बेकरार हो गया। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मिर्जा के गांव में गया, तहकीक करूं, मामले का पता लगाऊं है क्या। लोगों से बोला, लोगों यहाँ मिर्जा नाम का एक शख्स रहता था, मेरा दोस्त था, मुलाकात करना, उसका घर बता दो। लोगों ने कहा हजरत उसका इंतकाल हो गया। कब हुआ? लोगों ने तारीख बताई, कल हुआ, कल ही लड़की का इंतकाल। तो मौलाना बोले उसकी कब्र बता दो। मौलाना के दिल में ये बात आई, जब लड़की की कब्र में मिर्जा है तो मिर्जा की कब्र में लड़की होगी, है ना। जब मामला ट्रांसफर हुआ है तो ये उधर होगा। तो फिर मैं यहां नमाज जनाजा पढ़ के अपनी बेटी की वसीयत को पूरा कर दूंगा, मैं यहां पर वादा पूरा कर दूंगा। लोगों ने मिर्जा की कब्र बताई, निशान लगा दिया। रात में क्या है वो किसी को ना बताया। फातिहा पढ़ के चले आए। रात आई, मौलाना ने कुदाल ली, मिर्जा की कब्र पे आके हाजिर। मौलाना ने मिर्जा की कब्र की मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाने के बाद में मौलाना मिर्जा की कब्र में दाखिल हो गए। मिर्जा की कब्र में दाखिल हो गए। मौलाना बेकरार तो चेहरे से कफन हटाया। जैसे ही मौलाना ने चेहरे से कफन हटाया, देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई। हैरत में और इजाफा हो गया। मिर्जा की कब्र में ना मिर्जा है, ना गवर्नर की बेटी है, कोई सऊदिया का शेख पड़ा है। है ना लड़की है, सऊदिया का शेख पड़ा है। यार हैरत और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब तो मामला इंडिया के भी बाहर का हो गया। या अल्लाह, ये बेटी कहाँ गई? हाय हाय। लोगों, आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे मोहब्बत करोगे दुनिया में उसी के साथ रखे जाना। तो मैं कान खोल के सुनना, जिससे मोहब्बत करोगे दुनिया में उसके साथ ही रखा जाना है तुम्हें। हिसाब तो मैदान महशर में होगा। इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, मैंने 50,000 बरस का दिन इसीलिए रखा कि सबका हिसाब लूंगा, मगर हिसाब से पहले क़यामत तक वही रखूंगा जिनसे मोहब्बत करते होगे। अगर हम आज मर गए तो हिसाब तो आज थोड़ी हो रहा, हमारा हिसाब तो मैदान महशर में होगा। लेकिन मैदान महशर में तो कहीं रखना है, तो वो कौन सी जगह होगी? तो वो जगह होगी, रब ये देखेगा कि ये करके क्या आया है। जो करता होगा, जिनके साथ रहता होगा, अल्लाह उन्हीं के देगा। अगर मोहब्बत शराबियों से करता होगा तो क़यामत तक शराबियों के साथ रखेगा।
अगर कुफ्फार और मुशरिकीन से तेरी मोहब्बत और चाहत ज्यादा होगी, अल्लाह उन्हीं के साथ रखेगा। कुमारबाज से तेरी मोहब्बत होगी, अल्लाह उसी के साथ रखेगा। लुच्चे लफंगे जानी से मोहब्बत होगी, अल्लाह वहीं रखेगा। किसी नमाजी आलिम दीन से मोहब्बत होगी, अल्लाह उसी की महफिल में रखेगा। सैयद शहाबुद्दीन से मोहब्बत होगी, अल्लाह इन्हीं के साथ में रखेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? अच्छा एक बात बताऊंगे, तवज्जो करना। कोल्ड ड्रिंक लाते हो घर में, बड़ा वाला, कई दिन काम करेगा, कहाँ रखते हो? हॉटपॉट में क्यों नहीं रखते? वो ठंडी की जगह की रखने की चीज है ना। और चाय कहाँ रखते हो? गरम वाली केतली में, हॉटपॉट वाली में, ठंडी ना हो जाए। इसको फ्रिज में क्यों नहीं रखते? मौलाना ये फ्रिज में बेकार हो जाएगी, वो हॉटपॉट में बेकार हो जाएगा। बोलो बात है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही अगर नेक गया है तो अल्लाह उसे गुनाहगारों में नहीं रखेगा, वो बेकार हो जाएगा। और अगर कोई बेकार होके गुनाहगार होके गया है, अल्लाह उसे नेकों में नहीं रखता, इसलिए कि नेकों का सुकून बेकार हो जाएगा इसकी वजह से। वो वहां रहेगा जहां जिससे मोहब्बत करके गया होगा। मैदान महशर तो कब बपा होगा, उससे पहले खिचड़ी बन चुकी होगी। लोगों बड़ा बुरा हाल है, जरा तवज्जो करना, बड़ा बुरा हाल है, तवज्जो करना। मौलाना ने उसकी कब्र की मिट्टी भी बराबर की, अपने घर आ गए और घर आने के बाद में बिस्तर से कमर लगाई। जैसे ही बिस्तर से कमर लगाई, मौलाना 2 रात के जागे थे, नींद आ गई। नींद आ नहीं था, नींद आ नहीं था। नींद आई, ख्वाब में गवर्नर की बेटी आ गई। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो यार, कोई जज्बा रहना चाहिए। गवर्नर की बेटी आ गई। मौलाना ने कहा, दिन में जो ख्याल में था, ख्वाब में भी पूछ बेटी, बेटी कहाँ चली गई? मैंने तेरी कब्र को खोला ना मिली, मिर्जा की कब्र को खोला ना मिली। बेटी वसीयत कहाँ से पूरा करूं? अरे तुम कहाँ चली गई हो? गवर्नर की बेटी मुस्कुरा के बोली, हजरत मैं यही पता तो देने आई हूँ कि मैं कहाँ चली गई हो। पता देने आई हूँ। हजरत बोले, बता बेटी कहाँ गई है? कहने लगी, हजरत जिस दिन मेरा इंतकाल हुआ उसी दिन मिर्जा का इंतकाल, जिस दिन मिर्जा का इंतकाल उसी दिन मदीना में एक शेख का इंतकाल। तीनों का एक वक्त में और टाइम भी एक। इंतकाल होने के बाद में फरिश्ते रूह निकाल के सबसे पहले रब की बारगाह में लेकर, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ लेके जाते हैं। मरने वाले के लिए 2 खुशी का दिन होता है अगर नेक है तो, एक रब का दीदार होता है और एक मुस्तफा का दीदार होता है। अगर नेक है सबसे पहले रब की बारगाह में ले जाके पूछते, मौला तेरा फला बंदा, तेरा फला बंदी आई है, इसे कहाँ रखें? रब की बारगाह में फरिश्ता पूछता, इसे कहाँ रखें? कहने लगी, हजरत तीनों की रूह रब की बारगाह में लेके गए। फरिश्ते पूछा, मौला 2 बंदे 1 बंदी आई है, कहाँ रखें? रब ने पूछा, रखना बाद में, पहले ये बताओ ये दुनिया में जब आए हैं तो आखिरी वक्त में लास्ट टाइम में इनकी ख्वाहिश क्या थी, इनकी चाहत क्या थी? इनकी ख्वाहिश बताओ, इनकी चाहत बताओ। इनकी ख्वाहिश और चाहत के मुताबिक रखा जाएगा। कहने लगे, मौला ये गवर्नर की बेटी की चाहत क्या थी? दिल में मदीना था, जबान पे मदीना था, दिमाग में मदीना था, लब पे मदीना था, मदीना ही मदीना था। इंतकाल हो रहा था, आंखों में आंसू थे, कह रही थी, मौला मौत आ गई मगर मदीना ना देख पाई, मदीने की चाहत में मर के आई है। ये जो मदीना में शेख मरा है, जन्नतुल बकी में दफन किया जाना, ये इसकी क्या चाहत थी? फरिश्तों ने अर्ज़ की, मौला इसकी चाहत ये थी कि ये भारत इंडिया से तिजारत करने में बड़ा शौक़ रखता था। जब इसकी रूह कब्ज़ हो रही थी तो कह रहा था, या अल्लाह मरने से पहले एक ट्रिप तो और मारी देता इंडिया की, एक दौरा तो और कर ही लेता इंडिया का, एक बार तो तिजारत की गरज से चला जाता। इसे इंडिया बड़ा पसंद था। जो मिर्ज़ा को क्या पसंद था? मौला ये गांव में रहता था मगर शहर में घर बनाना बड़ा पसंद था, ना बना पाया, मर रहा था, कह रहा था काश मरने से पहले एक घर शहर में बना लेता। रब ने कहा, तीनों की ख्वाहिश पूरी करो। सऊदिया का शेख जो जन्नतुल बकी में, इसे निकालो और इसे मिर्ज़ा की कब्र में डालो, इसे इंडिया बहुत पसंद था।
मिर्जा को निकालो, लड़की की कब्र में डालो, इसे शहर बहुत पसंद था। लड़की को निकालो, इसे शेख की कब्र में मदीने में डालो, इसे मदीना बड़ा पसंद था। हाय हाय हाय, जरा जोर से बोलो यार।